नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 6 पाठ जासूस जमील। आइए पढ़ते हैं हम इस पाठ में, देखते हैं क्या है इस पाठ के अंदर। शुरू करते हैं। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता। भले ही देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जमील हर एक को शक की नज़र से ही देखता था, इसीलिए सब उसे जासूस जमील कहते थे। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थी। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। ये चित्र है बच्चों, नीचे हम देख रहे हैं कि जमील है, उसका दोस्त है और बकरी दी हुई है। आइए पाठ में पढ़ते हैं। ये जमील है। जमील देखिए आप किस तरह से इस तिरछे अंदाज में किस तरह से अपने दोस्त को देख रहा है। शक भरी नज़र से देख रहा है, तो देखने से पता लग रहा है कि ये उस पर शक कर रहा है। आइए देखते हैं क्यों शक कर रहा है। और यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जमील का हम उम्र, यानी कि उसका बराबर का, उम्र में उसके बराबर था और पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था, यानी कि मोटा ताज़ा हो गया था। पहले वो कमज़ोर था और अब शायद कुछ ठीक हो गया। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में, आड़ यानी कि उसके पीछे, आम के पेड़ के पीछे, तने के पीछे छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। बकरियों की निगरानी करने लगा, देख रेख करने लगा, क्या क्या कहाँ क्या कर रही है। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था।
खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, जमील के पिता अबू सो रहे हैं, बकरियां यहाँ हैं और पास ही के दृश्य में हम देख पा रहे हैं कि कुछ बंदर उसके आसपास आ रहे हैं और एक बंदर उनमें से ऐसा है जो बकरी का दूध पी रहा है। देखिए आगे क्या लिखा है कहानी में। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा, जब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। जमील ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये मामला है, दूध बंदर के बच्चे भी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया। बुदबुदाया मतलब कुछ खुसफुसाया, कुछ बोला। पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। ये उसके अपने विचार थे। उसके मन में ये प्रश्न उठा कि इन बच्चों को ऐसा करना किसने सिखाया। ये था हमारा पाठ, जासूस जमील। आइए बच्चों, हमने पाठ को पढ़ लिया है। अब हम करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। देखिए, करना शुरू करते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जानें। अंगोछा, अंगोछा होता है शरीर पोंछने का एक हल्का सा वस्त्र। असरदार, प्रभावी। कारनामा, कारनामा होता है कर्तव्य। निगरानी, देख रेख करना। तंदुरुस्त, स्वस्थ। बुदबुदाना, मुंह ही मुंह में कुछ बोलना। स्वाभाविक, कुदरती, स्वतः ही। हम उम्र, समान उम्र के। नीचे अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हमारे, हम इन्हें पढ़ते हैं और करते हैं। लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? उत्तर है इसका, लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि वह स्वभाव से शक्की था और किसी पर भी किसी तरह का शक कर सकता था। अगला प्रश्न हमारा है, जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखने से आप क्या समझते हैं कि सीधे नहीं देखने का अर्थ क्या है? यहाँ सीधे नहीं देखने का अर्थ है शक की नज़र से देखना। वह सभी को, कोई भी हो सकता है, वो सभी को एक ही नज़र से देखता था और वो थी शक की नज़र। गह प्रश्न है आपका, जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा था? जैसा कि मैंने पाठ में पढ़ा, इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे शक था कि नंदू चोरी से उसकी बकरी का दूध निकालता है। इसीलिए वो जमील नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? जमील ने बड़ी मेहनत की, बहुत से काम करने पड़े। जैसे कि दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को भूखा प्यासा रहना पड़ा। पहली बात तो ये, उसे नंदू के पीछे छिपते हुए उसके खेत तक जाना पड़ा। उसके बाद में बकरियों पर निगरानी रखनी पड़ी। ये काम है जो नंदू को करने पड़े। आगे देखते हैं। बकरी का दूध पीने पर जमील अपने दोस्त पर शक करता था। आप अपने दोस्त पर कब कब शक करते हैं बच्चों? कई हालात ऐसे हो जाते हैं जब हम शक करते हैं। जैसे कि आपकी कोई पेंसिल गुम हो जाती है, शार्पनर गुम हो जाता है, या आपके बैग से कुछ सामान निकल जाता है, या दाएं बाएं से कुछ बात ऐसी लगती है, मिसिंग होती है, तो हम औरों पर शक करने लग जाते हैं। कुछ और कारण हो तो आप उसको लिख सकते हैं। जमील के पास एक बकरी थी
जिसे वह कल्लों के नाम से बुलाता था। आप अपने पालतू पशुओं को किन के नामों से बुलाते हैं? टॉमी, मोती, या गाय है तो गाय को क्या बोलते हैं, बकरी है तो बकरी को क्या बोलते हैं? हमारे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास में कोई ना कोई जानवर है जिन्हें हम एक विशेष नाम से पुकारते हैं। आपने यहाँ कुछ नामों को लिख देना जो जिनसे आप उन्हें पुकारते हैं। पाठ से आगे प्रश्न क्या है? जमीन नंदू पर शक करता था, लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था। सोचो ऐसा क्यों था? बच्चों ने पाठ को पूरा पढ़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि नंदू का कोई कसूर नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि बकरी के साथ में या जमील के साथ में क्या हो रहा है, इसलिए वो ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा था। बकरियां बंदर के साथ रहने की आदी हो गई थी है। इसका क्या कारण रहा होगा? क्योंकि आदी हो गई है, क्योंकि बकरियां इस बकरी का दूध बंदर काफ़ी समय से पी रहे हैं, इसलिए बकरियों को उनकी आदत सी हो गई है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो अब आकर के उसका दूध पी लेते हैं तो। बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया होगा? आप सोचिए बच्चों कि उस बंदरों के बच्चों ने ऐसा कहाँ से देखा होगा या कहाँ से उनको सीखा होगा। आपको जो ठीक लगता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये वैसे चर्चा के लिए है, हमने लिखना नहीं है, फिर भी आपको लगे कि लिखना है तो आप लिख सकते हैं। भाषा की बात की, जमीन सबको तिरछी नज़र से देखता है, एक रूटीन प्रोसेस है और अभी भी देखता है। जमीन ने सबको तिरछी नज़र से देखा, यानी कि पुरानी बात के बारे में बात कर रहा है कि पहले एक नज़र से तिरछी नज़र से देखा। जमीन सबको तिरछी नज़र से देखेगा, आने वाले समय के अंदर वो देखेगा, ऐसा जमीन करेगा। ये अगला काल हो गया। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया हो रही है, वर्तमान काल कहलाएगा। जिस समय में काम हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो काम हो चुका है उसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। और जब कार्य होना है उसे हम भविष्य काल में के से जानते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार क्रिया को बदल कर लिखें। क्रिया है, क्रिया क्या है? पढ़ना है। पढ़ने के ऊपर हमने वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में वाक्य बनाने हैं। हम बनाते हैं और करते हैं। पहला वाक्य दिया हुआ है, पढ़ना, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये वर्तमान काल का है, पढ़ता है, अभी काम हो रहा है। भूतकाल, पुरानी बात, भूत मतलब पुराना। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पुरानी बात है। भविष्यकाल मतलब आगे की, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, आगे की बात है। लिखना, इसी तरह से इसमें लिखेंगे, राधा पत्र लिखती है। राधा ने पत्र लिखा, पुरानी बात। राधा पत्र लिखेगी, आगे की बात। खेलना, गौरव खेलता है, अभी खेल रहा है, वर्तमान की बात है। गौरव खेलता था, पुरानी बात का जिक्र हो रहा है। गौरव खेलेगा, यानी कि आगे भविष्य में खेलेगा। खाना, रमेश फल खाता है। रमेश ने फल खाया। रमेश फल खाएगा, भविष्य की बात। गाना, ममता गाना गाती है। गाना, ममता गाना गाती है। ममता ने गाना गाया, पुरानी बात है, वो भूतकाल। ममता गाना गाएगी, ममता गाना गाएगी, ये इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं, अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला। इस वाक्य में कपड़े और पोटली का संबंध है। पोटली कपड़े से बनाई जाती है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का भी कुछ ना कुछ संबंध है। किनसे संबंध है? घास की जो होती है वो क्या होती है? गठड़ी होती है। लकड़ियों का बंडल जो बांधा जाता है उसे गट्ठर बोलते हैं। रुपयों की थैली होती है। मिठाई का डिब्बा होता है। अंगूर का गुच्छा। बच्चों की टोली। अनाज की बोरी। कागज का दस्ता। मेले की भीड़। तारों का समूह होता है। हमने पढ़ा है बच्चों, आप इसे दोबारा से करके देखिएगा और आराम से आप इसको लिख लीजिए। तद्भव व तत्सम शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है जो अब शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल हम अब कर रहे हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। और तत्सम का अर्थ है कि जो पहले जो शब्द यूज़ किए जा रहे थे उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्या है, देखिए, तद्भव में क्या था? पुराना, अभी का जो वर्तमान स्वरूप है फूल का, हम क्या कहते हैं? फूल को फूल ही कहते हैं, लेकिन फूल को पहले पुष्प कहा जाता था। पानी, आज हम जिसे पानी कहते हैं उससे पहले जल कहा जाता था। आज के आम को
आम्र कहकर पुकारा जाता था। दूध को दुग्ध कहा जाता था और लड़की को लड़की न कहकर कन्या कहा जाता था। ये सारे शब्द पुराने शब्द हैं, पहले के शब्द हैं जिन्हें पहचानते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द है जो इनका रूप बदल करके आज क्या हो गया है, ये नया स्वरूप जो है वो तद्भव स्वरूप कहलाता है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर। जमील की बड़ी आंखें देखने को बड़ी असरदार बनाती है। इस वाक्य में असरदार शब्द असर प्लस दार के योग से बना है। ऐसे ही दार जोड़कर कुछ और शब्द बनाए। हमारे पास कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कर्ज, इज्जत, इन सब को सबके साथ में दार को जोड़ना है और हमने यहाँ इस पंक्ति में लिखना है। कर्ज के साथ दार जोड़ा हमने तो बन गया कर्जदार। इज्जत के साथ दार जोड़ा तो इज्जतदार बन गया। वफा के साथ दार जोड़ा तो वफादार। हवा जमादार हवादार। दुकान जमादार दुकानदार। कांटे जमादार कांटेदार। खबर जमादार खबरदार। घुमाव जमादार घुमावदार। ये बड़ा आसान था, इसे हम आसानी से कर सकते हैं और आप भी बच्चों कीजिए इसे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो उलट पुलट हो गए हैं, उन्हें सही रूप से लिखें। जैसे कि क्या है, जैसे ये लिखा है री रस। रीरस का अगर शब्दों को हम आगे पीछे करते हैं तो इससे मतलब शरीर, शरीर बन जाएगा आपका। ये मारकाणा शब्द को अगर वर्णों को बदलते हैं तो इसका कारनामा बन जाएगा। पल्पी से पीपल बन जाएगा। यदाफा से फायदा। निगरानी से निरागनी से निगरानी। सिसुजा से जासूसी। विकता से कविता। ननम से नमन। बंदाली से बलिदान। पचापचू से चुपचाप। ये कुछ शब्द हैं जो आगे पीछे जिनके वर्ण को कर दिया गया है और हमने इसको क्या करना है, सही क्रम में लगा करके पढ़ना है। आगे दिया हुआ है, जमील नंदू को सीधा नहीं देखता था, वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं और बाएं तिरछा को देखता। इस वाक्य में टेढ़ा शब्द का समानार्थी तिरछा और विपरीत सीधा है। तो लिखें आपने, हमने भी क्या करना है, इसी तरह से इन वर्णों को देखना है, शब्दों को देखना है और उसका समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द को लिखना है। जैसे टेढ़ा है, टेढ़े का समांतर शब्द है तिरछा। टेढ़ा और तिरछा में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, लेकिन इसका टेढ़ा का विपरीत शब्द है सीधा। राजा को हम नरेश भी कहते हैं, लेकिन राजा का विपरीत शब्द है रंक। गरीब को हम निर्धन भी कह सकते हैं और निर्धन का अमीर, गरीब का विपरीत शब्द है अमीर। आकाश का ही नाम है गगन और आकाश का विपरीत शब्द होगा धरती। दिन को दिवस भी कह सकते हैं और दिन का विपरीत शब्द होगा रात। अंधकार अंधेरा और अंधकार का विपरीत शब्द होगा प्रकाश। आशा है कि आपको सब समझ में आया है और आप इसे धीरे धीरे आराम से, जैसे भी आपको समय लगे, अगर आप लिखने में थोड़ा सा समय लेते हैं तो इसको आप पॉज करके बार बार में रोक रोक के वीडियो को रोक करके इस लिखावट के कार्य को कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और मेरी बनाई हुई इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई है या कुछ भी इसमें अच्छा लगा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों के साथ ग्रुप में इसे देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।